साथियों, ईरान पर एक बार फिर आधी रात को हमला हुआ है। और दोस्तों, यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब पूरा मिडिल ईस्ट पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। रात के अंधेरे में अचानक एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय होता है। आसमान में तेज रोशनियां दिखाई देती हैं, धमाकों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं और देखते ही देखते पूरे इलाके में हलचल मच जाती है। आप जो वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उनमें साफ दिखाई दे रहा है कि ईरानी एयर डिफेंस पूरी तरह अलर्ट मोड पर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के किशम द्वीप के आसपास संदिग्ध ड्रोन गतिविधि देखी गई, जिसके बाद एयर डिफेंस यूनिट्स ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। तस्नीम न्यूज एजेंसी का दावा है कि कई छोटे ड्रोन मार गिराए गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर किशम द्वीप ही क्यों? आखिर यह जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? जरा समझिए। किशम द्वीप केवल एक द्वीप नहीं है, यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने पर मौजूद ईरान की सबसे अहम रणनीतिक चौकियों में से एक है। दुनिया का एक बड़ा तेल व्यापार इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। यानी अगर इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो उसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि जब भी किशम द्वीप के आसपास किसी तरह की सैन्य गतिविधि होती है तो पूरी दुनिया की नजरें वहां टिक जाती हैं। और अब जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वे इस बात का संकेत दे रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हालात सामान्य नहीं हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए, यह कोई पहली बार नहीं है जब ईरान के इस इलाके में ड्रोन गतिविधियों की खबर आई हो। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि खाड़ी क्षेत्र में सैन्य निगरानी और सुरक्षा गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। ऐसे में आधी रात को एयर डिफेंस का सक्रिय होना अपने आप में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका को भी सीधा संदेश भेज दिया है, और इस बार बयान किसी साधारण नेता की तरफ से नहीं, बल्कि ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के प्रमुख इब्राहिम अजीजी की तरफ से आया है। अजीजी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी समझौते की बात होगी तो उसकी शर्तें ईरान तय करेगा। उन्होंने कहा कि मैदान में जीत ईरान की हुई है और इसीलिए नियम भी ईरान ही बनाएगा। दोस्तों, यह बयान बहुत बड़ा है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से यह चर्चा चल रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी नई डील या समझौते की संभावना बन सकती है। लेकिन ईरान का यह बयान बता रहा है कि तेहरान किसी भी कीमत पर दबाव में आने के मूड में नहीं है। अजीजी ने कहा कि भरोसे के बदले भरोसा मिलेगा और फायदे के बदले फायदा मिलेगा, लेकिन बिना कुछ दिए कुछ हासिल करने की उम्मीद कोई नहीं रखे। यह सीधा संदेश वाशिंगटन के लिए माना जा रहा है। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू भी समझिए। एक तरफ बातचीत की चर्चाएं चल रही हैं, दूसरी तरफ बयानबाजी लगातार आक्रामक होती जा रही है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को बेहद संवेदनशील मान रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई बार बड़े संघर्षों की शुरुआत भी ऐसे ही कड़े बयानों और बढ़ते अविश्वास से हुई है। और दोस्तों, अब इसी मामले में एक नया किरदार सामने आया है, ओमान। डोनाल्ड ट्रंप की हालिया धमकियों के बाद ओमान के अंदर भी नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। ओमान के प्रभावशाली राजनीतिक और सामाजिक वर्गों ने साफ कहा है कि उनका देश किसी भी दबाव में अपनी नीतियां नहीं बदलेगा। ध्यान दीजिए, यह वही ओमान है जो लंबे समय से अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए हुए है। कई बार ओमान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई है। लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि अगर ओमान और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों से शुल्क लेने की कोई व्यवस्था लागू करते हैं तो अमेरिका कड़ा कदम उठा सकता है। इस बयान के बाद ओमान के भीतर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। ओमानी विश्लेषकों का कहना है कि उनका देश कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसे धमकाकर फैसले बदलवाए जा सके। उनका साफ कहना है कि ओमान अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा और किसी बाहरी ताकत के दबाव में नहीं आएगा। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि ओमान का यह रुख ऐसे समय सामने आया है जब पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। इसलिए इस बयान को केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। उधर यूरोप में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। रूस और नाटो देशों के बीच तनाव एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला रोमानिया तक पहुंच गया है। रोमानिया ने अपने क्षेत्र में हुई हालिया घटनाओं के बाद रूसी राजनयिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के दौरान दागा गया एक ड्रोन रोमानिया के इलाके में आकर गिरा। इसके बाद रोमानियाई प्रशासन ने सुरक्षा चिंताओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
रूस की तरफ से भी जवाब आया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रोमानिया द्वारा उठाए गए कदमों का उचित जवाब दिया जाएगा। और फिर मैदान में आते हैं दिमित्री मेदवेदेव। मेदवेदेव ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरे यूरोप का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं आगे भी हो सकती हैं और यूरोप को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यानी साफ है कि शब्दों की जंग अब और तेज होती जा रही है। नाटो ने भी जवाब दिया है। गठबंधन का कहना है कि वह अपने हर सदस्य देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यदि किसी सदस्य देश की सुरक्षा को खतरा होता है तो पूरा गठबंधन उसके साथ खड़ा रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह तनाव केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में कोई बड़ा कूटनीतिक संकट पैदा हो सकता है। दोस्तों, जब हम यूरोप और मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, उसी समय अफ्रीका से भी बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। सूडान में ईद की खुशियां मातम में बदल गई। नॉर्थ कोर्दोफान क्षेत्र में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ से जुड़े लड़ाकों ने कई गांवों पर हमला कर दिया। सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क के मुताबिक इस हमले में कम से कम 27 नागरिकों की मौत हो गई। जरा सोचिए, जिन परिवारों ने ईद मनाने की तैयारी की होगी, जिन घरों में बच्चे त्योहार की खुशियां मना रहे होंगे, उन्हीं गांवों में अचानक गोलियां और धमाके गूंजने लगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जिन इलाकों को निशाना बनाया गया वहां किसी प्रकार की सैन्य मौजूदगी नहीं थी, यानी हमला सीधे आम नागरिकों पर हुआ। मानवीय संगठनों ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया है। उनका कहना है कि सूडान पहले ही गृहयुद्ध, भूख, बीमारी और विस्थापन की समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में नागरिक इलाकों पर लगातार हमले स्थिति को और भयावह बना रहे हैं। दोस्तों, अब जरा एक बार फिर मिडिल ईस्ट की तरफ लौटते हैं, क्योंकि इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा नजरें इसी क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। वजह साफ है। एक तरफ ईरान है जो लगातार अपने रुख पर अड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो लगातार दबाव की रणनीति अपनाता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जितना ज्यादा दबाव बढ़ रहा है, उतनी ही ज्यादा सख्त भाषा दोनों तरफ से सुनने को मिल रही है। यही कारण है कि अब दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का अगला पड़ाव क्या होगा। क्या दोनों देश किसी समझौते की तरफ बढ़ेंगे या फिर हालात किसी नए टकराव की ओर जाएंगे? क्योंकि दोस्तों, इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब बातचीत और धमकियां एक साथ चलने लगें, तब स्थिति सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। एक छोटी सी गलती, एक गलत फैसला या फिर कोई अप्रत्याशित घटना पूरे समीकरण को बदल सकती है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि किशम द्वीप के आसपास हुई गतिविधियां केवल एक स्थानीय घटना नहीं मानी जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ती हैं, तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ सकता है। आपको याद होगा कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज भी खाड़ी क्षेत्र से आने वाले तेल और गैस पर निर्भर है। ऐसे में यदि इस समुद्री मार्ग में किसी प्रकार की बाधा आती है, तो उसका असर सीधे अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर दिखाई दे सकता है। इसीलिए जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम सामने आता है, तो केवल क्षेत्रीय देश ही नहीं, बल्कि यूरोप, एशिया और अमेरिका तक के बाजार सतर्क हो जाते हैं।